Welcome to my channel Prem Electronics. Subscribe and press bell icon. हेलो दोस्तों, मैं विकास, आप सभी का प्रेम इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वह LG का 50 इंच का LED टीवी है जिसमें बैकलाइट का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम पावर देते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो रेड लाइट है वो ब्लिंक किया और उसके बाद ये ऑन हो गया है, लेकिन इसके डिस्प्ले पे कोई भी पिक्चर शो नहीं कर रही है। तो यहाँ पे हम टॉर्च की मदद से देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं HDMI लिख के यहाँ पे आ रहा है और इसका मॉडल नंबर यहाँ पे देखते हैं 49LF। और इसको हम फटाफट से बैक साइड से खोल लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम इसका स्क्रू ओपन कर लिए हैं और इसका बैक कवर को हम लॉक से छटका के इसको उठाएंगे तो यह ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमने इसको ओपन कर लिया है और इसका जो लॉजिक कार्ड है, पावर सप्लाई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, पहले क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको इसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें पावर सप्लाई और लॉजिक कार्ड और टिकॉन बोर्ड भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप पास से देख सकते हैं इसका पावर सप्लाई और इसका टिकॉन बोर्ड और उसके बाद इसका लॉजिक कार्ड यानी कि मदरबोर्ड, इसमें यही पार्ट्स लगे हुए हैं। और जो प्रॉब्लम हमारा बैकलाइट से है उसका जो इसमें इन्वर्टर बोर्ड है इसके पावर सप्लाई में ही इनबिल्ट है, जो कि यहाँ पे देखते हैं इसका कॉइल यहाँ पे है, यहाँ से होके इसके अंदर जा रहा है। यह पावर इसके जैक से होते हुए इसके बैकलाइट में जा रहा है। तो हम सबसे पहले इसका पावर सप्लाई चेक करेंगे कि इसका वोल्टेज कितना बन रहा है बैकलाइट में, और इसका जो मेन वोल्टेज होता है उसको भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने पावर दिया, इसका रेड लाइट ब्लिंक किया और इसका बैकलाइट वोल्टेज यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हाई वोल्टेज दिखा रहा है, तो हम मीटर को बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं जो वोल्टेज है यहाँ पे 280 वोल्ट के अप्रॉक्स यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे आप देखते हैं। और सिंगल इसमें बैकलाइट लगी हुई है, जो कि 2 बैकलाइट लगी हुई है, इसलिए यहाँ पे 4 वायर कनेक्ट है। एक बैकलाइट पे 20 वोल्ट ले रहा है और दूसरे बैकलाइट पे आप देखते हैं 220 वोल्ट यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। एक बैकलाइट पे देखते हैं 30 वोल्ट के अप्रॉक्स, यानी भी वह भी घट बढ़ रहा है। और इसका हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं 13 वोल्ट या 12 वोल्ट जो भी होगा इसका मेन वोल्टेज जो लॉजिक कार्ड को जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं 13.2 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है। और बैकलाइट के लिए यहाँ पे 2 मॉसफेट लगे हुए हैं जो कि स्विचिंग कराता है इसके जो कॉइल है बैकलाइट के लिए इन्वर्टर बोर्ड में, उसको स्विचिंग कराने के लिए यहाँ पे 2 मॉसफेट लगी हुई हैं। उससे होके बैकलाइट के लिए जितना वोल्टेज होता है उतना वोल्टेज वहाँ पे बूस्टअप करता है। तो यहाँ पे देखते हैं सारे कुछ वोल्टेज यहाँ पे मेंशन है, इसका बैकलाइट ऑन, डीम और कितने वोल्टेज का है, 5 वोल्ट, PS ऑन, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। आप उसी तरह से इसका वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो इसका बैकलाइट का जो कनेक्टर है उसको हम निकाल के यहाँ पे बैकलाइट टेस्टर से चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम बैकलाइट टेस्टर से इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा बैकलाइट ख़राब है और कौन सा ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं, एक पे देखते हैं 20 वोल्ट के अप्रॉक्स ले रहा है, 20 वोल्ट 21 वोल्ट यहाँ पे ले रहा है। और दूसरे बैकलाइट पे हम देखते हैं कि वह कितना वोल्टेज ले रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं यह कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है और ना ही कोई लोड ले रहा है। तो यानी कि इसका जो बैकलाइट है वह प्रॉपर, इससे पता चल गया कि इसका जो बैकलाइट है वह ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखते हैं एक बैकलाइट तो बिल्कुल ओपन है और एक बैकलाइट जो है वह 20 वोल्ट यहाँ पे ले रहा है। आप देखते हैं 20 वोल्ट 21 वोल्ट के अप्रॉक्स यहाँ पे ले रहा है। तो अब हम इसका बैकलाइट के लिए हम इसको पूरा ओपन करेंगे और इस टीवी को फ्री कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले स्पीकर को हटाया और उसके बाद इसका लॉजिक कार्ड, फिर पावर सप्लाई, इस टीवी को हमने फ्री कर लिया और इसका स्केलर बोर्ड जो पैनल के लिए है उसको भी हमने उसका कवर हटा के इसको भी खोल लिया। और टिकॉन को हमने वैसे ही रहने दिया क्योंकि इसके जो साइड में लगी हुई हैं वो हुक लगी हुई हैं वह ऊपर की साइड उभरा हुआ है, तो उससे उस पर दबाव भी नहीं आएगा और वह कोई दिक्कत भी नहीं करेगा। और
पैनल खोलने से पहले इसका साइड का जो स्क्रू लगे हुए हैं उसको हम खोल लेंगे। उसके बाद इसका जो कैबिनेट है ऊपर का बॉर्डर, हम इसको इसके लॉक से हटा के हम इसको ओपन कर लेंगे। तो इसको भी आहिस्ते से हमने निकाल लिया। और इसके बाद इसका जो स्केलर है वह पीसीबी इसके मेटल बॉडी में जो है वह अटैच रहता है, चिपकाया भी रहता है। उसको आपको आहिस्ते से बाहर निकाल लेना है। इसमें 2 स्केलर लगी हुई हैं, एक साइड लेफ़्ट साइड और राइट साइड, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम दोनों स्केलर को बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद हम आपको इसको फिक्स करके भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमने इस स्केलर को बाहर निकाल लिया है। स्केलर को बाहर निकालने के बाद हम टूथ स्टिक जो आता है उसकी मदद से इसको हम फिक्स करेंगे पैनल के हिसाब से, ताकि इसके जो पैनल और स्केलर के बीच में जो कॉफ आईसी लगी हुई है उस पर कोई भी खिंचाव ना आए और इसके पैनल में जो है लाइनिंग का प्रॉब्लम ना आए या कोई प्रॉब्लम इसके कॉफ में ना आए। तो इसके लिए हम टूथ स्टिक को इसको लगा लेंगे इस पर, और स्केलर पे भी हम टेप की मदद से चिपका देंगे। और उसके बाद यह मोबाइल का जो सीट आता है टेम्पर ग्लास का, उसकी मदद से हम पैनल को फ्री करेंगे इसके बॉडी से, क्योंकि यह काफ़ी टाइट रहता है। तो उसके कारण उसके पीछे जो फोम का टेप लगा रहता है उससे चिपक जाता है। तो इसके लिए हम इसको आहिस्ते आहिस्ते से फ्री कर लेंगे। फ्री करने के बाद हम कैप की मदद से इसको ओपन कर लेंगे पैनल को। तो यहाँ पे हमने 4 कैप का यूज किया हुआ है। यह कैप जो आपको कपड़े के दुकान पे जो लगाते हैं वो वाला कैप है। अगर आपको ये चाहिए तो यह भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं हमने इसको बहुत ही आहिस्ते से हमने उठा लिया 2 लोगों की मदद से। और उसको हटाने के बाद इसका फाइबर का जो कवर है साइड का, उसको हम लॉक से हटा के इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। और इसको हटाने के बाद इसका जो रिफ्लेक्टर है पोलराइजर फिल्म, इसको भी हम साइड में रख लेंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं बहुत ही आहिस्ते से आपको उठाना है। इसमें एक रिफ्लेक्टर है और बाकी 2 सीट है, तो उन दोनों को भी हटा लिया और जो रिफ्लेक्टर है उसको भी हमने हटा लिया। और लास्ट में एक इस तरह का पेपर है वाइट कलर का, जो बैकलाइट का जो रोशनी है वह प्रॉपर सामने की तरफ इफ़ेक्ट फेंकता है। तो यहाँ पे हमने इसका पैनल पूरा ओपन कर लिया है और यहाँ पे इसका बैकलाइट लगी हुई है एक साइड में, तो उसको भी हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं यह बैकलाइट इस तरह से चिपकाया गया है। और इसका जो जैक है यह भी हीट हो गया है और इसमें जो LEDs लगी हुई हैं वह भी कोई बहुत हीट हो चुकी हैं और बर्न भी हो चुकी है। तो दोनों साइड का आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देखते हैं इसका जैक जली हुई दिख रही है। तो दोनों बैकलाइट को हम बैकलाइट टेस्टर से चेक करेंगे। तो इसका जो पिन लगा हुआ है उसको हम हटा लेते हैं और इसका जो बैकलाइट है उसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं हमने इसको निकाल लिया और प्लस माइनस देखते हुए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो देखते हैं जो बैकलाइट है वह थोड़ा ब्लिंक कर रहा है एक साइड का, और दूसरी साइड का हम देखते हैं तो यह 20-21 वोल्ट ले रहा है, लेकिन इसका बैकलाइट जो है वह ग्लो नहीं कर रहा है। यानी कि इसका जो दोनों बैकलाइट है 2 के दोनों ख़राब हैं। और इसको बाहर निकालने के लिए इस तरह का जो ओपनर आता है उसकी मदद से हम बहुत ही आहिस्ते से दबाएंगे आगे की तरफ, इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमने इस बैकलाइट को निकाल लिया है और इसका जैक भी आप देख सकते हैं। यह 46 बल्ब का इसमें स्ट्रिप लगी हुई है। एक बैकलाइट स्ट्रिप में 46 LEDs लगी हुई हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों बैकलाइट स्ट्रिप को निकाल लिया है और इसका मॉडल नंबर भी हम आपको दिखा देते हैं। वीडियो को पुश करके आप देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी आप मार सकते हैं। यहाँ पे जो भी मेंशन है आप देख सकते हैं। इसका पिन भी आप देख सकते हैं, इस तरह से पिन है और इसका जो मॉडल नंबर है यहाँ पे मेंशन है, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं।
तो यह मार्केट में न मिलने के कारण हम इस तरह का बैकलाइट का यूज करेंगे। यह हमने बहुत ही ट्राई किया, बहुत ही खोजा बैकलाइट, लेकिन हमको सेम साइज़ का बैकलाइट नहीं मिल पाया, क्योंकि यह जो टीवी है वह ओल्ड मॉडल की हो चुकी है, इसलिए यह मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रही है। और हमने कंपनी में भी पता किया, लेकिन वहाँ पे भी हमको प्रोवाइड नहीं हो पाया। तो यहाँ पे देखते हैं 24 इंच का यह बैकलाइट होता है, जो 12 वोल्ट का यह आता है, चाइना टीवी में लगता है, उसका हम इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं बैकलाइट टेस्टर से चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं 9 वोल्ट ले रहा है और प्रॉपर ग्लो भी कर रहा था। तो हम जो पुराना बैकलाइट था हम उसको लगा के देखेंगे कि इसका जो बल्ब है वह कितने ऊपर लगा हुआ है और कितना इसमें गैपिंग है, उसी हिसाब से हम इसको फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं हम इसको ऊपर साइड में ही फिक्स करेंगे, क्योंकि जो इसका ओरिजिनल बैकलाइट था वह उसका बल्ब जो है वह ऊपर की तरफ ही लगा हुआ था। तो उसको उस तरह से लगाने के मतलब ये है कि जो इसमें रिफ्लेक्टर लगा रहता है वह एकदम इसके बराबर हो, ताकि इसका जो रोशनी है वह रिफ्लेक्टर पे पड़े और रिफ्लेक्टर पूरा चारों तरफ कंट्रीब्यूट करे। इसीलिए हम उसी के हिसाब से इसको फिक्स करेंगे। ऊपर न तो ज़्यादा बाहर की तरफ निकला हो और ना ही वह नीचे की तरफ दबा हो, उसी हिसाब से हम इसमें लगाएंगे। तो इस बैकलाइट में हम डुअल साइड टेप की मदद से इसको हम बॉडी में चिपका देंगे। तो यहाँ पे हमने डुअल साइड टेप लगाया हुआ है और इसको हम मिडिल साइड से लगाएंगे और उसी हिसाब से हम इसको सेट करते जाएंगे और इसको प्रेस भी करते जाएंगे, ताकि वह मेटल बॉडी में अच्छे से चिपक भी जाए। तो यहाँ पे दूसरा बैकलाइट भी हम लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम इसका जो ग्लू का प्रोटेक्टर है उसको निकालते हुए इसको एक तरफ से दबाते हुए हम जाएंगे। तो इसको हमने अच्छे से क्लीन किया हुआ है और क्लीन करने के बाद ही इसको आपको लगाना है, नहीं तो यह हीट होके यह बाहर निकल जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम करना होगा, क्योंकि बड़ा पैनल है तो बार बार आपको खोलने में भी प्रॉब्लम होगी और ज़रा सा चूक हुआ तो आपको लेने की देनी भी हो सकती है। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से और कस्टमर को अच्छा काम करके दें, ताकि आपको फिर से दोबारा मौका मिले। तो यहाँ पे जो जैक है हम उसको नहीं काटेंगे, सिर्फ इस तरह से हम थोड़ा सा फ्री कर लेंगे। जो इसमें पहले से वायर कनेक्शन है उसी हिसाब से हम इसमें कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि हमने कस्टमर से कहा हुआ है अगर मार्केट में जब भी मिलेगा तो मैं आपको वह बैकलाइट लगा के दे दूंगा। और इसीलिए हम यहाँ पे इसका जो बैकलाइट का कनेक्टर है उसको हमने कट नहीं किया हुआ है और इसको हमने अच्छे से फिक्स कर दिया है। और यहाँ पे हम इसको सोल्डरिंग भी कर देंगे ताकि यहाँ पे स्पार्किंग ना हो। तो यहाँ पे हम सोल्डरिंग करके इसको टेपिंग कर देंगे प्लस माइनस देखते हुए। तो यहाँ पे देखते हैं एक साइड का हमने कनेक्शन कर दिया और इसका टेपिंग भी हम कर देते हैं अच्छे से। तो अभी हम ऐसे ही बना के दे रहे हैं, लेकिन जब भी हमको बैकलाइट मिलेगा ओरिजिनल वाला मार्केट में तो उसको भी हम इसमें लगा के उसको कस्टमर को प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि इसके रोशनी में और जो कंपनी का बैकलाइट होता है उसमें बहुत ही अंतर रहता है, क्योंकि थोड़ा प्रकाश का अप डाउन रहता है। प्रकाश इसमें थोड़ा आपको डाउन मिलेगा, जो ब्राइटनेस रहता है वो थोड़ा आपको डाउन ही मिलेगा। तो इसीलिए इसका जो ओरिजिनल है आप ओरिजिनल की तरह ही बनाएंगे तो आपको अच्छा प्रॉपर ब्राइटनेस मिलेगा। तो अभी यह टेम्परेरी हमने बना के दिया हुआ है और बाकी नेक्स्ट टाइम जब आ जाएगा तो हम इसको प्रॉपर ओके करके देंगे। तो भी यहाँ पे देखते हैं जो हमने बैकलाइट डाला हुआ है चाइना वाला वह प्रॉपर ब्राइटनेस एकदम फिक्स अच्छा दे रहा है। और हम लास्ट में आपको वीडियो भी चला के इसमें दिखाएंगे। तो इसको फिक्स करने के बाद यहाँ पे हम इसका जो सीट हमने निकाला हुआ था बारी बारी से एक एक करके हम यहाँ पे लगा देंगे। और यह सब लगाने से पहले आपको बैकलाइट को चेक कर लेना होगा कि आपका बैकलाइट जो है वह प्रॉपर चारों तरफ फैल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं एक साइड पूरा प्रॉपर आ रहा है
और दूसरी साइड भी हम चेक कर लेते हैं उधर का प्रकाश कैसा है। तो प्लस माइनस देखते हुए यहाँ पे भी देखते हैं ब्राइटनेस प्रॉपर ओके है। तो अभी हम इसको साइड से दिखा रहे हैं, जब सामने से आप देखेंगे तो इसका जो ब्राइटनेस है आपको प्रॉपर पता चलेगा कि यह पूरा चारों तरफ फैल रहा है या नहीं। तो यह क्लियर होने के बाद आपको फाइबर का जो कैबिनेट था उसको लगा देंगे। उसको लगाने के बाद फिर हम इसमें पैनल को रख देंगे। और पैनल रखते हुए आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि यह बड़ी पैनल है, ज़रा सा चूक होगा तो आपका पैनल तुरंत ही टूट जाएगा। और इसका जो साइड का कॉर्नर है आपको उसको देखते हुए ही इसमें बैठाना है। तो यहाँ पे आपको चारों तरफ अपने हाथों से देख लेना है कि कहीं पे ऊपर तो नहीं है। तो वह सेट होने के बाद आपको इसका कैप और इसका जो तुक स्टिक था उसको हम निकाल के इसके लॉक में हम फंसा देंगे, इसका स्केलर को। और दोनों स्केल को फंसाने के बाद इसका जो मेटल का कवर था हम उसको भी लगा देंगे। और इसको लगाने के बाद इसका जो स्क्रू था हम स्क्रू से इसको टाइट कर लेंगे। और टाइट करने के बाद उसके बाद हम इसके बैकलाइट का कनेक्शन करेंगे, क्योंकि इसमें जो हमने बैकलाइट डाला हुआ है वह 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। और जो इसमें बैकलाइट लगा हुआ था ओरिजिनल वाला वह कुछ ज़्यादा ही वोल्टेज का था। तो इसके लिए आपको इसका जैक इसके पावर सप्लाई में नहीं लगानी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको फिक्स कर लेते हैं। इसका जो स्केलर है, इसका FFC केबल और इसका जो कवर था सारा कुछ स्क्रू हम टाइट कर लेते हैं। और उसके बाद हम इसमें मदरबोर्ड और इसका पावर सप्लाई का कनेक्शन हम कर लेंगे। तो हमने इसका मदरबोर्ड भी टाइट कर लिया हुआ है और उसके बाद इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो यह जो बैकलाइट का जैक है आपको इसमें डायरेक्ट नहीं ज्वाइन करना है, क्योंकि हमने इसमें बैकलाइट जो लगाया है वह 12 वोल्ट का लगाया हुआ है। इसके लिए आपको अलग से इस तरह का पावर सप्लाई आप लगा सकते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है, या तो आप एक मॉड्यूल आता है उसको भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे यह पावर सप्लाई लगा देंगे तो भी आपको ओके प्रॉपर रोशनी रहेगा। या तो फिर इसमें एक मॉड्यूल आता है इस तरह का जो कि उसी बैकलाइट को ड्राइव कराने के लिए यह मॉड्यूल आता है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप इसमें कनेक्शन करके और यहाँ पे वोल्टेज आपको देना होगा 12 वोल्ट और उसी के ज़रिए आप यह बैकलाइट ऑन ऑफ करा सकते हैं। तो इसका हम कनेक्शन करते हैं। तो इसी से आपको इसका कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि 12 वोल्ट हमारा कहाँ से आ रहा है और बैकलाइट ऑन ऑफ का जो वोल्टेज है सिग्नल है वह कहाँ से आता है। तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, आप उसी हिसाब से इसमें कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ देखते हैं यहाँ पे 13 वोल्ट आ रहा है और इसका जो बैकलाइट ऑन ऑफ का पिन है यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं 3 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है और उसी पे हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से हम ग्राउंड ले लेते हैं और यहाँ से हम फर्स्ट नंबर पिन जो इस साइड से है यहाँ पे बैकलाइट ऑन ऑफ का सिग्नल आ रहा है और यहाँ से हम 13 वोल्ट देंगे। तो इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ब्राउन कलर का जो वायर है उसको कनेक्ट करते हैं और इसका ब्लैक वायर जो है उसको हम ग्राउंड करते हैं और जो ग्रीन वायर है उसको हम इसके बैकलाइट ऑन ऑफ के लिए कनेक्ट कर लेते हैं। उसी हिसाब से हम इसके बैकलाइट ड्राइवर में भी कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे 3 वायर हमने कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे जो ड्राइवर था बैकलाइट का उसका कनेक्शन करने के बाद आपको इस तरह से बैकलाइट लगा के चेक कर लेना है कि यहाँ से कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और कितना वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं हमने बैकलाइट को लगा दिया और इसका ड्राइवर भी हमने कनेक्ट किया हुआ है और पावर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं यह ऑन ऑफ होता है या नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे ही टीवी ऑन हुआ वैसे ही यहाँ पे इसका बैकलाइट भी ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 13 वोल्ट इनपुट दिया और इसका जो बैकलाइट के लिए है 9 वोल्ट के अप्रॉक्स यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे यानी कि इसका जो वोल्टेज है प्रॉपर ओके है। तो इस बैकलाइट को हम बाहर निकाल लेते हैं और पावर सप्लाई को हम टाइट करके इसका बैकलाइट का कनेक्शन भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको टाइट कर लेते हैं अच्छे से।
तो यहाँ पे टाइट कर लिया है। और यह जैक इसमें नहीं लगेगा, तो जो हमने बैकलाइट से वायर को कट किया हुआ था उसी को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने अंदर थोड़ा थोड़ा वायर को छिल के उसमें वायर टेप से इसको टेपिंग करके किया था, इसके जैक को हम इधर से भी नहीं काटेंगे। तो उसी हिसाब से इसका प्लस माइनस देखते हुए हम यहाँ पे कनेक्ट करके इसमें सोल्डरिंग कर देंगे। सोल्डरिंग करने के बाद इसमें हम टेपिंग भी कर देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हमने वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। और आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप हमसे एलईडी एलसीडी टीवी का पार्ट्स, मदरबोर्ड, टिकॉन बोर्ड, पावर सप्लाई भी मंगा सकते हैं। हमने लिंक टेलीग्राम का दिया हुआ है, वहाँ से आप हमको मैसेज करेंगे, फ़ोटो भेजेंगे, हम आपको वह पार्ट प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जो टीवी है प्रॉपर ओके हो चुका है और यहाँ पे HDMI 2 पे है। और यहाँ पे हम HDMI केबल लगाते हैं और यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं बिल्कुल ओके यहाँ पे दे रहा है, प्रॉपर चारों तरफ रोशनी पहुँच रहा है। थोड़ा सा ब्राइटनेस लो है, मैंने पहले ही बताया था कि इसमें जो ब्राइटनेस है वह थोड़ा डाउन ही रहेगा, लेकिन पिक्चर अभी प्रॉपर ओके है। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।